Hello everyone, myself Dr. Neha Lokhande. I am a medical officer at Modern Homeopathy, Indore. Today's topic is hypertension. लेकिन उससे पहले हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारी आर्टरीज़ की वॉल पर जब ब्लड का प्रेशर जो होता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन को समझने के लिए हम उस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हाइपर और टेंशन। हाइपर मतलब कि ज़्यादा बढ़ा हुआ, और टेंशन मतलब कि आर्टरीज की वॉल पर जो टेंशन होता है, प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जब हार्ट के अंदर ब्लड होता है और जब उस हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो ब्लड पूरी तरह से पुश होता है आर्टरी के अंदर, तो आर्टीरियल वॉल के ऊपर जो प्रेशर बनता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट में रिलैक्सेशन होता है और उस टाइम जो हार्ट में आर्टरी में प्रेशर बनता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हमारा जो अब हम उसको कैसे देखते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 mm ऑफ Hg। तो हमारे ब्लड प्रेशर का जो टॉप रीडिंग होती है जैसे 120 वो होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो हमारे बॉटम की रीडिंग होती है 80 वो होती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और उसके अलावा हाइपरटेंशन की 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mm ऑफ Hg या उससे कम, वो होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। दूसरा होता है प्री हाइपरटेंशन, जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से लेके 139 तक जाता है, और 80 से लेके 90 तक जाता है, मतलब कि 140/90 mm ऑफ Hg तक हमारा ब्लड प्रेशर जाता है, तो हम उसको कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में हमारा ब्लड प्रेशर 150/100 या उसके ऊपर जाता है, तो हम उसको कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और जब हमारा ब्लड प्रेशर 160 या 160 के ऊपर जाता है तो हम उसको कहते हैं स्टेज 2। दूसरा होता है हाइपरटेंशन के कॉजेज़। जब जितना हमारा ब्लड प्रेशर, जैसे हमारा 140/90 ब्लड प्रेशर है, लेकिन हमें को कॉजेज़ नहीं, लेकिन उसमें हमको कॉजेज़ नहीं पता होते हैं, उसके कॉजेज़ जो होते हैं वो अननोन होते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी कॉजेज़। सेकेंडरी कॉजेज़ में हमको देखने को मिलता है जैसे अल्कोहल कंजम्पशन, हमको स्मोकिंग देखने को मिलती है, ओबेसिटी देखने को मिलती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। फीमेल में हमको प्रेगनेंसी में हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। डाइट की वजह से, इरेगुलर डाइट की वजह से, जैसे जंक फूड की वजह से, फास्ट फूड की वजह से, जो हमारी खाने की जो दिनचर्या है उसमें इरेगुलरिटीज़ की वजह से हमको देखने को मिलता है हाई ब्लड प्रेशर। स्ट्रेस की वजह से हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा भी बहुत सारी डिसीज़ेज़ है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ेज़ है, किडनी की डिसीज़ेज़ है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, क्रॉनिक किडनी डिसीज़। ड्रग्स की वजह से हमको देखने को मिल सकता है। थायराइड की वजह से, जैसे हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, इसकी वजह से भी हमको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। दूसरा होता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या होता है कि कई बार पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो होता है लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं होते, और उसकी वजह से जो उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फिर उनकी डेथ होती है, कुछ होता है, तो उसको हम कहते हैं साइलेंट किलर। और जिसमें हमको सिम्टम्स आते हैं, वो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हेडेक हो सकता है। हेडेक में हमको देखने को मिलता है कि जो हेडेक है वो मॉर्निंग में होता है और इवनिंग में होता है। माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। दूसरा सिम्टम्स जो होता है वो होता है डिजीनेस, जैसे कि चक्कर आना। चक्कर भी हमको देखने को मिलते हैं, मॉर्निंग में देखने को मिलते हैं, इवनिंग में देखने को मिलते हैं। जनरली चक्कर और सर दर्द दोनों साथ में हमको देखने को मिलता है। तीसरा होता है ब्लर विजन। इसमें क्या होता है कि आँखों की जो ब्लड वेसल्स है, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, उसमें डैमेज हो जाता है हाइपरटेंशन की वजह से, जिसकी वजह से हमको आँखों के सामने धुंधलापन देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं ब्लर विजन। उसके बाद होता है नोज़ ब्लीड, उसको हम एपिस्टेक्सिस भी कहते हैं, जिसमें नोज़ की जो स्मॉल वेसल्स है उसमें डैमेज हो जाता है हाइपरटेंशन की वजह से, तो हमको नाक से खून जो निकलता है वो हमको देखने को मिलता है। उसके बाद सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, और ये इसलिए हमको देखने को मिलता है क्योंकि कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन की वजह से हमारे हार्ट और लंग पर हमको इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमको ये सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा
इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर हाइपरटेंशन को समय पर ट्रीट नहीं किया गया, उसको समय पर डायग्नोस नहीं किया गया, तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है। ये हमको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट हम क्या ले सकते हैं इसके अंदर? ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो लैक ऑफ एक्सरसाइज का जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि हमको डेली आपको 30 to 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी होती है। चाहे आप रनिंग कर सकते हैं, चाहे आप वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करनी होती है हमको। डाइट हमको मेंटेन करनी होती है कि हम डाइट में जूसेस ले रहे हैं कि नहीं, हमारी खाना हम समय से ले रहे हैं कि नहीं, हमारा सोडियम का इंटेक हमको कम करना है अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो। उसके अलावा स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है हमको ज़्यादा। और पानी पानी कितना पी रहे हैं हम? दिन में कम से कम हमको 2 से 3 लीटर हमको कम से कम दिन भर में पानी पीना है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भी ये हमारे ट्रीटमेंट पार्ट में आता है। अब आते हैं हम होम्योपैथी पर, कि होम्योपैथी क्यों इम्पॉर्टेंट है हाइपरटेंशन के लिए। क्योंकि जनरली हमने एलोपैथिक में भी देखा है कि हमको हाइपरटेंशन के लिए या फिर ब्लड शुगर के लिए हमको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर हम सही समय पर हाइपरटेंशन हमारा डायग्नोज होता है या फिर हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो हम कम समय में ही उससे पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। वैसे ही अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी से भी हम ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मॉडर्न होम्योपैथी में क्या होता है कि अगर हम जल्दी अगर हम डायग्नोस करके जल्दी मेडिसिन शुरू करते हैं तो हमको जो आगे के अदर कॉम्प्लिकेशंस होने से हम बच सकते हैं, उसको फेस करने से हम बच सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम समय से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर टाइम बढ़ गया है, अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको ठीक होने में भी उतना ही समय लगता है। फिर अभी कोविड के सिचुएशन में भी जैसे हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इम्यूनिटी को हम हमेशा सही रख सकते हैं। इम्यूनिटी कम होगी तो भी हमको प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। हम इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम विटामिन सी ले सकते हैं। जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं वो हम ले सकते हैं। उसके अलावा स्टीम ले सकते हैं, गर्म पानी की हम स्टीम ले सकते हैं। गर्म पानी पी सकते हैं हम सुबह उठकर। ये हमको अभी कोविड के सिचुएशन में हम ये सब कर सकते हैं। उसके अलावा आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।